परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 25 नवंबर 2021। चार जीवधारियों, हर एक के चार चार मुख और जीवदंधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पीतल के समान दिखाई देते थे। यह हिजकेल 1 अध्याय का 5, 6 और 13 पद। पहले मनुष्य का मुख यह स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मनुष्य बना, जो राजाओं का राजा था, वो हमारे बदले में निर्बलता में मृत्यु पाया। इस प्रकार हमें नम्र होकर उसके पास से नम्रता सीखनी चाहिए। प्रभु के क्रूस को हमारे अंदर गहरा कार्य करना चाहिए, क्योंकि तभी हम परमेश्वर की मनसाओं के साथ एक रूप हो सकते हैं। दूसरे करूब या जीवधारियों का मुख सिंह का सा था। मसीह राजा की रीति से आया। एक दिन उसका राज पृथ्वी पर आने वाला है। अभी हम उसके साथ हर एक बात में एक रूप होंगे। जब वो न्याय करने और राज करने आएगा, तब हम उसके साथ होंगे। तीसरे जीवधारी का मुख बैल का सा था। लेवी होम बलि, मेल बलि और पाप बलि के लिए बैल का उपयोग करते थे। प्रभु यीशु मसीह आपके बदले में आपके पाप और बोझ उठा लेने वाला बनकर मरा। भार उठाने के लिए बैल का उपयोग करते हैं। आप अपना बोझ उठा नहीं सकते, परंतु यदि आप प्रभु को छूट देंगे तो वो उठा सकेगा। यदि अभी तक आप अपना बोझ और चिंता उठा रहे हो तो प्रार्थना करें, और जब तक आपके सभी बोझ उसके ऊपर ना डाल दें तब तक प्रार्थना करें। बाद में आपको मालूम होगा कि उसकी ओर से आपको कितना बल मिलता है। अंतिम जीवधारी का मुख उकाब पक्षी का सा था। उकाब पक्षी जल्दी वृद्ध नहीं होता। भजन संहिता 103 अध्याय का 5 पद। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यशाया 40 अध्याय का 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इसका अर्थ ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्गीय कार्य में एक रूप होते हैं, तब हमें निरंतर बल प्रदान किया जाता है। हम मर जाएं, तब भी प्रभु यीशु के नाम में हमने जो कार्य किए हैं वो पूर्ण होने तक आगे बढ़ेंगे। यदि वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से प्रारंभ हुआ हो तो वो आगे बढ़ेगा, उसका अंत नहीं आएगा। और हमें कहा गया है कि इन जीवधारियों का दिखना अंगारों और जलते हुए पीतल के प्रकाश के समान था। पवित्र आत्मा में अग्नि न्याय दंड को सूचित करता है। यहाँ हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमारे अपने मनुष्य के प्रयत्न क्या हैं और आत्मा की प्रेरणा क्या है, उसे परखना व सीखना चाहिए। मनुष्य के प्रयत्नों का सब कुछ न्याय के दिन जल जाएगा, परंतु जो स्वर्गीय और साधनों से प्रारंभ होकर आगे बढ़ा है, वही परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार हो सकेगा। हमारी शक्ति, पैसे, समय को हमें कितना संभालना, क्योंकि प्रभु हमारे सब कामों को अग्नि से परखने वाला है। जिसको पवित्र आत्मा प्रेरणा देती है वो सदा काल तक टिकेगा, परंतु मनुष्य को उत्साह से जो प्रारंभ हुआ है वो थोड़े समय में पिघल और घट जाएगा। तो हम जलते चमकते अग्नि जैसे हो, और प्रभु ऐसी ही सेवा को स्वीकार करता है।